इनिशियल फेज में जब मैं ट्रेवल करता था कॉलेज से होम, तो बस में ना टाइम रहता था, तो एक क्विज आता है डेली क्विज करके, तो मैं उसको सोल्व कर लिया करता था। और कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते थे जो नए लगते थे, तो सर के यूट्यूब पे वीडियो पड़े रहते थे, तो उसे मैं देख लिया करता था। Hello students, welcome to Byju's Exam Prep Spotlight, a show where we bring our toppers into the spotlight and listen to their motivational, very inspirational stories. Yes guys, this is Rakesh Talreja, your host for the day, and today we have a very special guest with us, Mr. Anand Kumar. He has recently secured All India Rank 29 in the UPSC Engineering Services Examination of 2022. But not only that, he also secured All India Rank 42 in the GATE 2022 examination in the EC branch. So, wow, 2 successes in 1 year. So, it would be great listening to his story, his success words for the dear students. So, welcome to the show once again, and welcome Anand, and the big congratulations. Thank you so much, team sir. of Byju's Exam Prep. Thank you so much. So, Anand, before I put up any questions, before I start any details, I want you, in your words, describe yourself to the audience. Hello friends, my name is Anand Kumar. Actually, I am from a small village of Aurangabad district in Bihar, and I completed my graduation from Lakshmi Narayan College of Technology, Bhopal in year 2020. And from that year, I also write the GATE exam, but that year I got All India rank on 330. But I was not satisfied with that rank, so I started preparing for the better one. And now this year I got All India rank 42 in GATE and All India rank 29 in ESE. So guys, जैसा कि आपने सुना, All India rank 330 something, right? He got. ऐसे में कई लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं, कई लोग एमटेक एडमिशन भी ले लेते हैं, बट ही फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव्ड इन हिमसेल्फ कि यार मैं अगर 330 रैंक लाया हूं एंड इफ आई प्रिपेयर अगेन आई विल बी इवन मोर सक्सेसफुल। इसी ट्रस्ट के साथ ही रीस्टार्टेड द प्रिपरेशन एंड रिजल्ट्स तो मैंने आपको बता ही दिया गाइस। सो गाइस, जो भी आपका ड्रीम है, द फर्स्ट मैसेज दैट यू गेट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ आनंद की जो भी आपका ड्रीम है, कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो भी सोचा है वहां तक जाके ही करना, बिकॉज इफ यू आर डेडिकेटेड यू आर गोइंग टू रियली अचीव दैट। सो आनंद, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि कैसे आप गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए मोटिवेट हुए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से दे जस्ट रश टुवर्ड्स द प्लेसमेंट, और अगर कोई 3-4 लाख की नौकरी भी लग जाती है तो दे आर प्रीटी मच सैटिस्फाइड यार होके कि यार सफल हो गई इंजीनियरिंग की डिग्री। बट व्हाट मेड यू थिंक कि क्या क्यों गेट करना है, क्यों एसी करना है? मोटिवेशन कहाँ से आया? एक्चुअली सर, जब मैं थर्ड ईयर में था ना, तो कई ऐसे ईएससी टॉपर थे। एक्चुअली मैं देखा करता था उनका इंटरव्यू, तो मैंने उन कई ऐसे इंटरव्यूअर को देखा, तो उससे ये पता चला ना कि वो लोग अच्छे पैकेज के जॉब छोड़ करके ईएससी के लिए तैयारी करने आए थे। तो लगा कि ऐसा क्या है जो ईएससी के लिए वो लोग इतने अच्छे पैकेज छोड़ के आ रहे हैं। तो फिर मैं चीज़ों को एनालाइज करने के बाद लगा कि, और उनसे बात किया भी कई लोगों से, तो लगा कि अगर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही दे सकती है। प्लस में अगर आप चाहते हो ना कि आप जो कर रहे हो वो भी रिकॉग्नाइज हो, तो आपको ग्रुप ए ऑफिसर जाना पड़ेगा। तो इसको देखते हुए मैंने चूज किया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। राइट। सो मैं ऐसा पुट अप कर सकता हूँ कि योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज ईएससी रादर देन गेट। ठीक है। लेकिन ठीक है, प्राइमरी टारगेट ईएससी था, लेकिन आपने गेट भी साथ में निकाला। स्टूडेंट्स को एक बार बताइए कि क्या गेट और ईएससी की प्रिपरेशन पैरेलली करनी चाहिए? मुझे लगता है करनी चाहिए, क्योंकि आप तो निकाल चुके, बट स्टिल कई बार स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा ये डाउट होता है, राइट? तो क्या ये प्रिपरेशन पैरेलली की जा सकती है? इफ यस तो कैसे? थोड़ा सा इनसाइट्स। बिल्कुल की जा सकती है। देखो, है क्या कि गेट का सिलेबस जो है वो बिल्कुल ईएससी का सबसेट है। बिल्कुल। तो अगर आप ईएससी को पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गेट के सिलेबस को ऑलरेडी कवर कर रहे हो। बस होता क्या है ना कि ईएससी का क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा एनालिटिकल होता है। तो एक और चीज होती है, अगर आप गेट के लिए भी कर रहे हो तो आपको एक लगता है कि नहीं, अगर एटलीस्ट ईएससी नहीं होगा, जो कि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, तो लगता है कि अगर गेट भी हो जाएगा ना तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आप पीएसयू में जाते हो, ग्रुप ए ऑफिसर बनते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। सो मैं कहूँगा कि हाँ, आप साथ में प्रिपेयर करो। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि अगर आप ईएससी कर रहे हो तो गेट नहीं कर सकते हो, दोनों साथ में बिल्कुल कर सकते हो। राइट। सो सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, और जैसा कि आपने एक बैकअप की बात बोली, ईएससी आपका नहीं भी होता या किसी का नहीं भी हो तो भी आप गेट के थ्रू एनपीसीआईएल तो ज्वाइन कर ही चुके थे। तो ही वाज आल्सो इनटू अ वेरी गुड पोजीशन एनपीसीआईएल में। ही वाज वर्किंग इन वन ऑफ द गुड पीएसयूज। तो गाइस, एक चीज आनंद ने बोली कि जब वो कॉलेज में थे इन द सेकंड एंड थर्ड इयर्स, ही वाज लिसनिंग टू सम ऑफ द स्टोरीज ऑफ ईएससी टॉपर्स, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन वी ब्रिंग ऑन दी सक्सेस स्टोरीज। क्योंकि आपने किसी का सुन के अपना राह डिसाइड किया। मे बी
many या thousands of the students listening to you, उनमें से शायद 2-3 लोग ने भी अपना डिसीजन ले लिया and they are successful. I think this show goes real successful. यही हम चाहते हैं कि इनसे कुछ स्टूडेंट्स मोटिवेट हो और अपने सक्सेसफुल जर्नी की स्टार्ट कर दें यहाँ पे. तो आनंद, आपने, ठीक है, आप मोटिवेट हुए वीडियोस को देख के, ठीक है, आपने प्रिपरेशन करने का स्टार्ट किया. तो जब आपने प्रिपेयर किया तो क्या क्या हर्डल्स आपने फेस किए, किस किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया, अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बताइए. क्योंकि व्हेनेवर वी प्रिपेयर फॉर सच अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ चीजें होती है जो आपके फ्लो में जाती है, मजा आता है, दैट बिकम्स योर स्ट्रेंथ. बट कुछ चीजें कभी कभी डिस्टर्ब भी करती हैं, और स्ट्रगल हर जगह होता है. स्ट्रगल नहीं तो सक्सेस नहीं. तो व्हाट वर योर स्ट्रगल एरियाज, व्हाट वर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, अपनी जर्नी को ब्रीफ में डिस्क्राइब टू द स्टूडेंट्स. देखिए, जब मैं थर्ड ईयर में था ना, तो क्या मैं कॉलेज में अच्छे से पढ़ता था, मतलब जो सिलेबस थे सेमेस्टर वाइज, तो उसको जब मैं डिसाइड किया कि मुझे ईएससी करना है, तो मैंने जब सिलेबस देखा ना और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे, तो मुझे लगा ना कि जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं उसके क्वेश्चन मुझसे हो जा रहे हैं. तो मुझे लगा यार क्यों कोचिंग लेना है, मेरे इतने सब्जेक्ट्स तो किए हुए हैं, तो खुद से ही करते हैं. तो मैंने एक स्टैंडर्ड्स बुक्स कलेक्ट किए जो और प्रिपेयर करना शुरू किया. उस टाइम तो मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, सेल्फ स्टडी करना है. बट जैसे जैसे मैं आगे गया ना, मुझे कई बार ऐसा होता था कि अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है या क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो लगता था कि शायद कोचिंग ले लेनी चाहिए थी. बट फिर वही था कि अभी इतना दूर आ गए हैं, कोचिंग लेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा. तो वो चीज़ें मुझे हमेशा डराती थी. लेकिन फिर क्या होता था कि अगर जो टॉपिक नहीं समझ में आते थे, उसको मैं बुक से या फिर दोस्तों से डिस्कस करता था. जब वो समझ में आ जाता था तो फिर मैं वापस अपने ट्रैक पे आ जाता था. बिल्कुल, राइट. सो पॉइंट जो समझ में नहीं आता था, सो यू कैन गो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टेक द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स. और ये बहुत बड़ा एग्जांपल, 2 बिग एग्जाम्स, गेट एंड इंजीनियरिंग. आई थिंक इंजीनियरिंग में इन दोनों से बड़े से कोई एग्जाम होती भी नहीं है इंजीनियरिंग डोमेन में. इन दोनों एग्जाम में सेल्फ स्टडी के थ्रू आनंद गॉट very good rank. दोनों में all India rank under 50. So if determination and self trust is there with the mixture of dedication and consistency, success आपके पास में जरूर आएगी. So आनंद, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदर देन द स्टैंडर्ड बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल होता है स्टूडेंट्स के लिए? मतलब प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे मैनेज करना चाहिए? गेट के पीवाईक्यूज और इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी पीवाईक्यूज के बारे में. देखिए, क्या होता है ना कि हम सिलेबस तो ठीक है स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होती है? एक्यूरेसी, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट, जो कि हमें ना टेस्ट सीरीज देता है. और एग्जैक्ट क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देता है. तो मैंने सिलेबस तो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लिया था, लेकिन मुझे चाहिए था कि उस एग्जाम को मुझे क्रैक करना है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व करता था. इवन मैंने एक नोट्स बनाता था, जो कि मतलब ऐसे होते थे ना कि प्रीवियस ईयर के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं उसमें नोट करता था. हाँ, और रही बात टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना टेस्ट सीरीज के अगर आप चाहते हो कि मैं एग्जाम निकाल लूँ, इट्स रियली इम्पॉसिबल. आप कितना भी सिलेबस पढ़ लो, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है. बिल्कुल. सो बिकॉज टेस्ट सीरीज एक तरीके से फील्ड फील्ड ट्रायल है, फील्ड प्रैक्टिस है, राइट? यू कांट डायरेक्टली गो इनटू द एग्जामिनेशन एंड मेक द ब्लंडर देयर. जितनी गलती करनी है टेस्ट सीरीज में आप कर लो. एंड इट डजंट मीन दैट टेस्ट सीरीज यू ओनली कमिट द मिस्टेक्स, राइट? विद द टेस्ट सीरीज मिस्टेक्स तो आप सीखोगे, बट यू विल आल्सो लर्न योर स्ट्रॉन्ग एरियाज कि कहां आप अच्छा खेल रहे हो, राइट? सो दैट व्हेन यू गो एंड अपीयर इन द एग्जाम, दैट बिकम्स योर प्लेइंग एरिया, कि वहां पे सबसे ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर सको, राइट? कितने टेस्ट आपने लगभग दिए होंगे? गेट, ईएससी के सेपरेट की बात करूं, गेट के लिए आपने कितने टेस्ट दिए होंगे? अप्रॉक्स गेट के लिए मैंने 100 के आसपास, 100 के अराउंड टेस्ट दिया था. वाओ, दैट्स अ वेरी गुड नंबर. एंड इंजीनियरिंग सर्विस के लिए मैं क्या था ना, जो सब्जेक्ट्स कॉमन थे ना, उसके मैं टेस्ट नहीं देता था ईएससी वाले के. ईएससी का जो अदर सब्जेक्ट्स थे उसको मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था. बाकी फुल लेंथ टेस्ट मैंने 12 to 15 दिए हैं ईएससी के. आनंद, स्पेशली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करूं, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन गेट एंड ईएससी सिलेबस. बाकी ब्रांचेस के लिए थोड़ा कम है, बट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली देयर आर 5 to 6 फ्रेश सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू स्टडी. तो वो कैसे आपने टैकल किए? गेट वाला तो ऑलमोस्ट आप पढ़ लेते हैं, राइट? बट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मशीन से आपको पढ़ना पड़ता है, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं. मटेरियल साइंस हो गया, मिसलिनियस. एक्चुअली है क्या ना, मैंने जब पेपर एनालाइज किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो गेट का सिलेबस है ना, उसका 70% क्वेश्चन ईएससी में पूछा जा रहा है. अदर देन गेट के जो सिलेबस है ना ईएससी के, वो सिर्फ 30% कवर करते हैं. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा अदर देन को, मैं सिलेक्टिव पढ़ूंगा. तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना शुरू किया और उसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ता था ईएससी के, जो कि 30% वेटेज रखते हैं. और ऐसे भी ईएससी में आपको टॉप करने के लिए सिर्फ 60% मार्क्स चाहिए होते हैं.
यस, सो इसी बात से क्वेश्चन भी पुट अप करते थे, व्हाट इज योर एग्जैक्ट मार्क्स इन द ESE? ESE एग्जैक्ट ओवरऑल एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रीलिम्स के जीएस में सिर्फ 64 मार्क्स हैं, जो कि Okay. बहुत खराब मार्क्स हैं। हाँ, ओवरऑल माय मार्क्स इज 679। 679 आउट ऑफ 1300, हाँ। जो कि गाइस जस्ट लिटिल मोर देन 50% हाँ। है, राइट? सो इतने पे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है, लिटिल मोर देन, और हर बार की कहानी, इट्स नॉट ओनली 22, इट्स अराउंड 50 मार्क्स यू क्रॉस, यू आर ऑलमोस्ट सिलेक्टेड। एंड ये देखिए, अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग है, देखो एवरी स्टूडेंट हैज देयर ओन स्ट्रेंथ, कई लोग पेपर 1 में भी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, लेकिन मेनी ऑफ द इंजीनियर्स आई हैव सीन पेपर 1 में थोड़ा बहुत वीकनेस हो जाता है, स्पेशली मैथ्स एप्टीट्यूड तो निकाल लेते हैं पेपर 1 का, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, ड्राइंग हो गया, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस हो गया, एनवायरनमेंट, उसमें उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं वीकनेस होता है, बट उसके बावजूद भी अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट? कुछ लोग का पेपर 1 स्ट्रांग होगा, तो वॉट एवर इज अ स्ट्रेंथ, उस पर आप आराम से प्ले कीजिए, क्योंकि आपको आउट ऑफ 500 क्वालिफाई करना है, और उसमें भी अराउंड 50% इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आपने क्रॉस कर दिए मोस्टली, तो यू आर टू मेंस। प्रीलिम्स और मेंस के बीच के सफर को डिस्क्राइब कीजिए। मेंस की तैयारी स्पेशली, सिलेबस वही है, बट स्टिल वी नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो एक ESE एस्पिरेंट ये जरूर जानना चाहता है कि प्रीलिम्स तक की तैयारी तो हो जाएगी, उसके बाद मेंस के लिए क्या सेपरेट फिर से पढ़ा, या केवल प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया? जर्नी। हाँ, ये देखो, जब मेरा प्रीलिम्स हो गया ना, तो मैंने कुछ दिन अप्रोक्स 1 वीक रेस्ट किया। उसके बाद मैंने मुझे पता था कि शायद मेरा हो जाएगा, तो मैंने उसी टाइम से एक 1 वीक के बाद मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। अब मेंस के लिए मुझे ऐसा तो है नहीं कि वापस से पढ़ना है, मुझे करना, मैंने क्या किया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक है, 2 बुक है, पेपर 1 पेपर 2, मैंने वो दोनों बुक लिए। एक बार कुछ टॉपिक ना मेरे वीक थे, तो मैंने पहले उसको कवर कर लिया, और उसके बाद सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अच्छे से सोल्व किया और टेस्ट दिया, बस। ओके, अब यहाँ तक हो गया प्रीलिम्स एंड मेंस। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप व्हिच इज द मोस्ट चैलेंजिंग इन UPSC, इन एनी UPSC एग्जाम, इज द इंटरव्यू। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? हाउ वाज योर इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू गया? कितनी देर का रहा? टॉक अबाउट दैट। जब मेंस का रिजल्ट आया, जब मैं शॉर्टलिस्ट, जब लगा कि हाँ, जब लिस्ट आई तो मुझे पता चला कि मैं शॉर्टलिस्टेड हूँ इंटरव्यू के लिए, तो ऑब्वियस मेरे पहले से ही मेरा GS बहुत बेकार था, और मैंने बहुत सारे ऐसे मॉक इंटरव्यू देखे थे जिसमें ऐसा पता चलता है कि हाँ, तुम UPSC अनप्रेडिक्टेबल है, आप भले टेक्निकल एग्जाम के लिए जा रहे हो, लेकिन वो नॉन टेक चीजें पूरे ऐसा भी हो सकता है कि पूरा इंटरव्यू नॉन टेक हो जाए। तो मैंने और एक और बात, मैंने उस टाइम पे NPCL में था, तो मैं जॉब कर रहा था, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि करूँ क्या, तो मैंने अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढे जो कि टेक्निकल से रिलेटेड करंट अफेयर हैं, जैसे 5G पे क्या चल रहा है, इंटरनेट क्या होता है और उसका कैसे वर्क करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या चल रही हैं, उससे रिलेटेड मैंने उसको प्रिपेयर किया था, अपने हॉबीज़ प्रिपेयर किया था, अपने स्टेट के बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया था, और टेक्निकल के जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन होते हैं ना, एप्लीकेशन, हाँ, उसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, जो कि मुझे बहुत काम आया इंटरव्यू में। बिल्कुल। इंटरव्यू कितनी देर चला आपका? अप्रॉक्स 25 मिनट। 25 मिनट्स, हाँ। राइट। सो कहीं आप इंटरव्यू में ऐसा लगा कि आप फंस गए, या उनने आपको बहुत ज्यादा परेशान या नर्वस कर दिया? हाँ, एक्चुअली उनका मोटिव यही होता है कि आपको चेक करें आप कैसे नर्वस हो रहे हो। तो मुझसे भी कई ऐसे क्वेश्चन उठाए गए जो कि मुझे नहीं आते थे, तो मैंने ना देखिए, अब इंटरव्यू में ना कहना भी आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कह सकते हो कि सर प्लीज नहीं आता है। और एक और चीज़ है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा थोड़ा मुझे आता है या फिर मैं गेस कर सकता हूँ, तो आप सामने वाले से सर से पूछ सकते हो कि सर कैन आई गेस, तो ऑब्वियस कहेंगे गो अहेड, तो आप गेस कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपका गेस किया हुआ भी सही हो जाता है, दे विल अप्रिशिएट यू। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कई बार मैंने ना बोला, कई बार मैंने गेस किया चीज़ों को, तो ऐसा हुआ, अप्स एंड डाउन हुआ मुझे। एक और चीज़, जब मैं 25 मिनट के बाद बाहर निकला ना, तो ऐसा लगा कि यार मेरा तो बहुत बेकार गया है। हाँ, बट मैंने कुछ क्वेश्चन के जवाब मैंने दिए ना, उसको कॉन्फिडेंटली दिया था, और अच्छे मतलब सियोरिटी के साथ दिया था। सो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड बीइंग ऑनेस्ट। जो नहीं आता उसके लिए स्टैंड लो, और जो आता है उसको, जितना असिस्ट लेवल तक आता है उसको कॉन्फिडेंटली आप डिस्क्राइब करो। हो सकता है कभी कभी आपकी आती हुई चीज में भी आपके वो पेशेंस को टेस्ट करेंगे, आपको उसमें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, बट इफ यू आर श्योर, बी श्योर एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ देम। आनंद, इन दिस होल जर्नी, गेट और ESE दो बड़े सक्सेस में, क्या रोल रहा बायजूस एग्जाम प्रेप का? हाउ यू गॉट द हेल्प फ्रॉम द बायजूस एग्जाम प्रेप इन योर जर्नी? इनिशियल फेज में जब मैं ट्रेवल करता था कॉलेज से होम, तो बस में ना टाइम रहता था, तो एक क्विज आता है डेली क्विज करके, तो मैं उसको सोल्व कर लिया करता था।
और कभी-कभी कुछ-कुछ टॉपिक ऐसे होते थे जो नए लगते थे, तो सर के और भी सर के मतलब यूट्यूब पे वीडियो पड़े रहते थे, तो उसे मैं देख लिया करता था। राइट, सो ऑलवेज मतलब यही एक बेनिफिट है ऑनलाइन वर्ल्ड का शायद कि इवन इफ यू नीड अ लिटिल बिट हेल्प इन वन और टू टॉपिक्स, हाँ। या कोई भी टॉपिक की आपने लिस्ट बना ली, यू कैन इंडिविजुअली सर्च दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड हाँ। गेट योरसेल्फ स्ट्रांग, क्योंकि आपके पास अगर टाइम है तो आप जितने ज्यादा टॉपिक कवर कर सकते हो उतना कर लेना चाहिए। 100% सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट एवरीबडी नोज, और आपने भी प्रीवियस ईयर अच्छे से किए थे, तो यू ऑल्सो नो कि क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ। जिसको एट एनी कॉस्ट मिस नहीं करना चाहिए। राइट, सो आनंद, अब एक सिंपल सा पर्सनल क्वेश्चन कि आज से 2 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? मतलब यू हैव एनी मोर ड्रीम्स कि आगे कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, या अब कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है इंजीनियरिंग सर्विसेज का? आज से 2 साल बाद क्या ड्रीम है आपका? एक्चुअली सर मैं सिविल सर्विस के लिए प्लान कर रहा हूँ, ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेकर के। ठीक है, हाँ। राइट। तो मैं 2024 के लिए प्लान कर रहा हूँ। आई विश कि 25 में मैं सिविल सर्विस। चलो, सो वी ऑल विश बेस्ट ऑफ लक कि आपने 2 अच्छे एग्जाम्स को तो निकाल लिया, एंड मे बी यू विल रियली गेट सक्सेस, बिकॉज ऐसे बहुत लोगों ने किया है, एंड दिस एक्चुअली द करेक्ट वे। मतलब सिविल सर्विसेज के लिए डायरेक्टली भी लग जाना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत टाइम लगता है। अगर आप बहुत स्ट्रांग हो, स्पेशली जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स वाले एरिया में, यू कैन थिंक, बट दिस इज ऑल्सो गुड वे। गेट with it link the engineering services, वहां एक बार रैंक हो गया तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में use your optional as the technical subject, जो भी आपकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, अकॉर्डिंगली आप उस पर रिएक्ट कर सकते हो। और अब तो IRMS का भी सेक्शन वहां पे ऐड हो गया, तो यू आर वन मोर ऑप्शन विद UPSC इज द IRMS एग्जामिनेशन। सो वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। आपने बहुत सेल्फ स्टडी के साथ भी बहुत एफर्ट्स लगा के इस एग्जाम को निकाला है। व्हाट इज योर फाइनल मैसेज, वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन टू द फेलो एस्पिरेंट्स जो अगले साल 2024 में गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम को लिखने वाले हैं? क्या उनको चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए? 2-3 चीजें हैं, मतलब जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, आप ऑब्वियस सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है। दूसरी चीज ना, आपको कोशिश करना है कि आप एटलीस्ट 3 टाइम्स नोट्स को रिवाइज कर लो। एटलीस्ट आप प्लान अपने अकॉर्डिंग बना लो, एटलीस्ट 3 टाइम्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर लो। और कोई एक कोचिंग का, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज ले लो, एटलीस्ट कोई एक कोचिंग का टेस्ट बहुत अच्छे से एनालाइज करके प्रैक्टिस कर लो। दैट इज मोर देन इनफ। So guys, I hope you will try to implement these 2 or 3 practices which Anand has given as a suggestion to you. It can be a valuable suggestion, career-changing moments for you. So thank you, Anand Kumar, for joining this BYJU'S Exam Prep Spotlight. I once again wish you a big congratulations. Thank you so much, sir. I again pray and hope that जो भी आपके future endeavors हैं, you get the equal success like this, or even much brighter success. So thank you once again. Thank you all the students for watching the BYJU'S Exam Prep Spotlight. This was Anand Kumar along with Rakesh Talreja. Hope you have got enough motivation. Right? Hope this story makes and enables you to take a perfect decision for your career. Whatever your dream is, go for it. GATE, ESE, PSU, just crack that and get the best rank.